तो दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन ना स्मॉग के सितम में ज्यादा कमी आई है और ना ही प्रदूषण के स्तर में। ऊपर से प्रदूषण रोकने के सरकार के जो कदम है, अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ऑड इवन फॉर्मूले पर कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी आज इस योजना की समीक्षा भी करेगा। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा या फिर नहीं। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आसमान में छाई धुंध शहर को बीमार करने लगी है। ऊपर से परेशानी ये कि राजधानी समेत पूरे एनसीआर में न स्मॉग का सितम कम हो रहा और न प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में प्रदूषण जब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, तब जाकर सरकार की नींद खुली और कई कड़े कदम उठाए गए, लेकिन उसके फैसले लागू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गए। एनजीटी ने सोमवार से ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि ऑड इवन का ऐलान क्यों हुआ, जब सीपीसीबी और डीपीसीसी इस पर सवाल उठा चुकी है। प्रदूषण रोकने के लिए कोर्ट और एनजीटी ने 100 उपाय सुझाए, लेकिन सिर्फ ऑड इवन ही क्यों चुना गया? ऑड इवन फॉर्मूला सोमवार को क्यों लागू हो रहा है? जब प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा था, तब उसे लागू क्यों नहीं किया गया? दिल्ली सरकार को एनजीटी के ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद एनजीटी ऑड इवन प्लान की समीक्षा करेगा। एयर पॉल्यूशन को देखते हुए, एनवायरमेंटल इमरजेंसी को देखते हुए और ये ऑड इवन की स्कीम जो लागू होने वाली है, इस सभी चीज़ों को देखते हुए कल एक स्पेशल बेंच बैठ रही है एनजीटी की, और उसमें ये फिर से डिस्कस होगा और दिल्ली सरकार को बताना पड़ेगा कि ये ऑड इवन क्यों सही है और ये क्यों लगाना चाहिए। इस बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में बसों के फेरों को बढ़ा दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि 13 से 17 नवंबर के दौरान अगर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता है तो डीटीसी की बसों में किराया नहीं वसूला जाएगा। सरकार का मकसद है कि लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार ने एक और लोगों को राहत दी है। राहत ये कि 13 से 17 नवंबर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप डीटीसी या क्लस्टर बसों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किराया नहीं देना होगा। यानी कि 5 दिन तक आपको डीटीसी बस में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, कुछ चेंज आएगा ऑड इवन से। मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि बसों में क्राउड बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी बसों में क्राउड देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पानी के छिड़काव का भी प्लान बनाया है, लेकिन उसके इस प्लान पर भी अमल से पहले ही सवाल उठने लगे हैं। हेलीकॉप्टर से पानी बरसाएंगे, कहाँ बरसाएंगे, किस हाइट पर हेलीकॉप्टर उड़ेगा? हेलीकॉप्टर हमारे पास है या नहीं है? क्या हमारे देश का अनुभव है हेलीकॉप्टर से पानी बरसाकर हम किसी भी तरह का प्रदूषण कंट्रोल कर पाएंगे? प्रदूषण की समस्या राजधानी में एक दिन में पैदा नहीं हुई है। धुंध और धुएं की परेशानी से दिल्ली को हर साल दो चार होना पड़ता है, लेकिन समय रहते किसी सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए। स्मॉग के संकट से जब हालात मेडिकल इमरजेंसी जैसे दिखने लगे, तब बिना तैयारी के उठाए जा रहे ये कदम आग लगने पर कुआं खोदने जैसे ही हैं। दिल्ली से दीपक रावत और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। राजधानी दिल्ली में स्मॉग से निपटने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और कूड़ा जलाने पर भी रोक लगाई गई है। धूल भरी सड़कों पर पानी छिड़कने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये फैसले किस हद तक लागू हुए हैं, न्यूज़ नेशन की टीम ने जब इसका जायजा लिया तो क्या हकीकत आई, आप भी देखिए सामने। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का संकट आफतकाल में बदला तो सरकारें हरकत में आई। जहरीली फिजा से जंग के लिए कई कड़े ऐलान किए गए। न्यूज़ नेशन की टीम ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में स्मॉग से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का रियलिटी चेक किया। दिल्ली के लुटियन जोन में एनडीएमसी ने मोर्चा संभाल रखा था और धूल हटाने के लिए पेड़ों की शाखाओं की धुलाई हो रही थी। और एनडीएमसी जो है वो लुटियन जोन में आपको दिखा दें कि पेड़ों की धुलाई का काम जो है उन्होंने वो शुरू करवाया है। हालांकि एनजीटी के सख्त रुख के अख्तियार के बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी शुरुआत हुई है। सड़कों पर पानी जो है वो भी फेंका जा रहा है ताकि डस्ट जो है वो ना उड़े, और साथ ही साथ अब पेड़ों की जो धुलाई है वो चल रही है। लेकिन इंडिया गेट पर जो नज़ारा दिखाई दिया वो बिल्कुल अलग था।
यहाँ बिना पानी छिड़के चल रही झाड़ू सांसों का खतरा कम करने की बजाय बढ़ा रही थी। तमाम बात होने के बावजूद, नियम कानून बनने के बावजूद, जो पूरे दिल्ली में अगर पॉश इलाकों में देखी जाए तो सफाई कर्मचारी जो हैं वो बिना पानी डाल करके ही झाड़ू लगाते हैं। अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। दरअसल नियम ये है कि कहीं पर भी अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं तो पोल्यूशन का लेवल ना बढ़े या धूल के कण पोल्यूशन में ना आए, इस वजह से पानी का छिड़काव किया जाता है। लेकिन एनडीएमसी के तमाम कर्मचारी जो हैं वो इसको थता बताते हैं। प्रशासन की ओर से दिल्ली में पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने की बात कही गई थी। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग पर इसका असर भी दिखाई देने लगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने जो पार्किंग चार्जेस हैं वो 4 गुना कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर पार्किंग रेट्स हैज़ बीन रिवाइज टू 4 टाइम्स फ्रॉम 9/11/2017, यानी 9 तारीख से जो पार्किंग चार्जेस हैं मेट्रो की वो 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों पर भी स्मॉग का असर है, लेकिन यहाँ बचाव के इंतजामों का माखौल उड़ाया जा रहा है। तस्वीरें नोएडा की हैं, जहाँ सड़क पर धूल की भरमार है और जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो पूरा इलाका धूल की आगोश में चला जाता है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने पड़ोसी राज्यों को ये ताकीद की है कि पराली जलाने पर रोक लगाए, लेकिन नोएडा में ही कई जगह सड़क के किनारे कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है। एनजीटी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि निर्माण कार्य हों या फिर कूड़े जलाने की जो चीज़ें हों उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक क्या है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सामने कूड़ा चलता जो है वो नज़र आ जाएगा और आदेश जो एनजीटी का दिया है उसका पालन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो अपने आप में ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि सिर्फ आदेश जो हैं वो कागज़ों तक ही सीमित रहते नज़र आते हैं। दिल्ली सरकार को एनजीटी से फटकार मिल चुकी है, लिहाजा अब सरकार तो एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन आम जनता को भी जागरूकता दिखानी होगी और उठाने होंगे प्रदूषण से बचाव के ज़रूरी कदम। दिल्ली से सूरज अरोड़ा, दीपक रावत और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।